राधे राधे सभी भाइयों को। तो राव साहब एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर एसएससी कंपटीशन का। किसी भी लेवल का, मतलब किसी भी कोई गवर्नमेंट जॉब, हर गवर्नमेंट जॉब में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क। और हम इसे सबसे सिंपल बेस में मैं आपको ऐसे करा दूंगा कि आपको लगेगा नहीं कि सर थोड़ा भी टफ है। समय और कार्य, ये टाइम एंड वर्क। तो देखिए, अब मैं आपको पहले इसमें बेसिक बता देता हूँ। इसकी होती क्षमता, या इसे क्षमता को दक्षता भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसका मतलब होता है, दक्षता किसे बोलता है, एक दिन में किया गया कार्य, यानी एक दिन का कार्य, एक दिन के कार्य को क्षमता दक्षता बोलते हैं। जैसे हमारे पास टोटल रुपीज़ हैं। माना हमारे पास टोटल रुपए हैं 50,000। 50,000 रुपये हमारे पास हैं। अब हमें सोहन और रोहन, 50,000 रुपये को सोहन और रोहन में बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे? माना हमने 300, 200, मतलब जैसे हम देखो, ये ब्रिक्स हैं। मानो रुपीज़ छोड़ो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर टफ हो जाए। 50,000 हमारे पास ईंटें हैं, ब्रिक्स। 50,000 ईंटें हैं। 300, एक दिन में ये 300 ईंटें डालता है, या मतलब आप ये समझ सकते हो लगातार मजदूर है एक तरीके से ये। और रोहन लगातार 200। तो अब देखिए, हमें क्या निकालना है, इसका टाइम, कि ये कितने दिनों में 50,000 ईंटें लग जाएंगी। तो टाइम निकालना, तो टाइम का फार्मूला होता है कुल कार्य अपॉन कुल दक्षता, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को EFF लिख देंगे। अब टोटल एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, तो दोनों का दोनों का कितना होगा, LCM 500। तो एफिशिएंसी दोनों की मिला के आ गई। रोहन, देखो, सोहन प्लस रोहन, एफिशिएंसी आ गई 500। टोटल हमारे पास ईंटें कितनी हैं, 50,000 और 500। एक दिन में दोनों मिला के लगाते हैं तो 100। तो यानी कि 100 डेज, 100 दिन में ये काम पूरा ख़त्म कर देंगे। तो ये तो था इसका बेसिक, कि मतलब आपको पता है कि कैसे करना है सवाल को सॉल्व। तो हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। और अगर हमें देखो कुल कार्य बराबर निकालना है, तो समय गुणा कुल दक्षता, या कुल दक्षता निकालना है तो कुल कार्य अपॉन टाइम, समय। तो ये तो हो गया बेसिक। अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ये देखिए, A can do a work in 36 days and B in 32 days if they work on it together for 12 days. Then what fraction of work is left? A एक काम को 36 दिन में और B 32 दिनों में करता है। यदि वे इस पर 12 दिनों तक एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखिए, इसमें ए करता है 36 दिन में, यानी 36 डे। बी करता है 32 डेज, 32 दिन में। अब दोनों का कॉमन निकाल लेंगे। दोनों का कॉमन कितना आएगा, FE 288 LCM। तो 36 से 288 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा और 32 9 टाइम। अब हम ये दोनों जोड़ दे जाते हैं। एफिशिएंसी हमेशा ये आ रही है, एफिशिएंसी ये आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 और 9 15, यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू 8 और 9
17, 8 और 9 17। अब हमसे क्या कहा, ये देखिए इसमें कहा है वे इस पर 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। एफिशिएंसी आ गई। अगर टोटल वर्क हमें निकालना है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम। आप ये मत करना ये वाला टोटल वर्क, ये वाला टोटल वर्क है, ये देखिए ये जो टोटल वर्क है ये पूरे कार्य का टोटल वर्क है, और ये टोटल वर्क है मतलब इन दोनों का टाइम और एफिशिएंसी का गुणनफल। तो ये टोटल वर्क बोला जाएगा, लेकिन ये ए और बी का कॉम्बो है। तो एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 17 × 12, मतलब इतने 12 दिनों तक साथ कार्य किया, तो कितना कार्य किया, ये टोटल वर्क है। और ये मतलब कार्य इन्होंने किया है, समझ रहे, मतलब ये तो टोटल वर्क पूरे काम का है, 288 पूरा काम है। और ये कितना हुआ 204, 204 कार्य इन दोनों ने किया। तो हमसे पूछा रिमेनिंग वर्क, कितना कार्य का कितना भाग शेष रह गया। तो रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष कार्य कैसे निकालेंगे, 288 माइनस 204, 288 में से 204 जाएगा, 84 बचे। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 84 काम बचा है इनका। लेकिन हमसे पूछा है कितना भाग, पार्ट ऑफ वर्क मतलब टोटल कार्य का कितना भाग बचा है। तो 84 भाग बचा है, मतलब 84 कार्य बचा है कितने में से, टोटल 288, 288 में 84 यानी कि 7/24 रिमेनिंग पार्ट, मतलब 7/24 पार्ट बकाया बचा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 7/24। मैंने ये आंसर नहीं लगाए हैं, मैंने मतलब मुझे भी ना सॉल्व करना पड़ता है, ताकि मैं आपको मतलब गलत ना सिखाऊं, तो मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उससे पहले। तो ए कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 days, बी कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब इन 24 days, इन हाउ मैनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर। ए किसी कार्य का 50% 16 दिनों में कर सकता है, बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है, ये एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए जो कार्य कर रहा है इसमें ए का कितना दिया है, ए का 50% वर्क दिया है, 50% यानी कि 1/2 इंटू कितने दिनों में करता है, 1/2 1/2 कार्य कर रहा है 16 दिनों में। तो ये जो है 2 ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें डेज निकालनी है। तो 16 दूनी 32 यानी कि 32। ओके, अब जैसे बी कितना कार्य कर रहा है 1/4, टोटल वर्क का 1/4 कर रहा है 24 डेज़ में। तो हम ये जो 4 है ये 24 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4। तो 24 × 4 96, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 96, 32 3 जा 96, 96 1 जा 96। ये दोनों मैंने आपको बताया, ये है एफिशिएंसी, 3 और 1 4। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। अब कुल कार्य इसमें क्या दिया, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, मैं आपको एक बार क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया 24 दिनों में कर वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल वर्क का 3/4 यानी कुल कार्य का 3/4 भाग। हमारे पास ये मैंने बताया था आपको टोटल वर्क होता, जो इसका एलसीएम होता। टोटल वर्क 96 का 3/4 टाइम, मतलब भाग पूछा 4, 3/4। तो 4 से काटेंगे तो 24 4 जा नहीं, 24 3 या 72। अब 3/4 भाग आ गया। अब मतलब कितने दिनों में करेंगे, तो एफिशिएंसी कितनी है 4।
और अब इनका ये काम मतलब काम कितना बचा है 72। तो ए प्लस बी टोटल वर्क इसके हिसाब से अब 72 रहा है, सॉरी 72। और एफिशिएंसी कितनी 4 से 72 डिवाइड करेंगे 18 डेज। ओके 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आप आई होप अगर आपको भी समझ में नहीं आया हो एक बार में तो आप अब वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। नो डाउट मैं हर चीज़ को बहुत ही आराम से बहुत मतलब बढ़िया तरीके से आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन ना लें, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। बिलीव रखें, विश्वास करें मुझ पर। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है हमारा, इफ़ ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 72 डेज देन इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन डू द जॉब इफ़ टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 40 डेज। यदि ए अकेला किसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है यदि वे मिलकर उस कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। अब इन्होंने दीदार दोनों का कार्य दे दिया और ए का बी का कार्य पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे। देखिए ए तो कर सकता है 72 दिन में 72 डेज, बी का हमें पता ही नहीं है कितना, सही है, बी की हमें पता नहीं कितना कार्य कर रहा है अभी, लेकिन दोनों मिलकर कार्य को 40 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 360। 70 टू 360 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा और ये जाएगा 9 टाइम। ओके अब इसमें ये देखिए, इसमें ए और बी दोनों हैं, तो ए का देखिए ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी है 9, ए की अकेले एफिशिएंसी है 5, तो ए की एफिशिएंसी जब 5 तो बी की कितनी बची, बी की 4 बची भाई, तभी तो दोनों का 5 4 9 दोनों को मिला के 9 एफिशिएंसी आ गई। अब ए की 5 है तो बी की 4 ही बचेगी, जाहिर सी बात है। तो अब इसमें देखिए क्या है, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, तो बी द्वारा किया कार्य, बी कितने दिनों में कार्य ख़त्म कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना ये होता है, टोटल वर्क है हमारे पास 360, बी की एफिशिएंसी है 4, ओके तो 90 डेज, तो 90 दिनों में बी कार्य को ख़त्म कर सकता है। आप समझ गए, एक बार फिर से जब ए की ए 72 दिनों में कर सकता, ए और बी दोनों मिलकर 40 दिन में कर सकते। एलसीएम लेंगे 360, 72 का 5 टाइम जाएगा, 360 40 का 9 टाइम। अब ये दोनों की एफिशिएंसी मिलके आ गई 9, ये देखिए 9, तो ए की जब 5 है तो बी की 4 बची। हमें बी का कार्य पता है, बी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। टोटल वर्क हमारे पास 360 है, तो 360/4, तो बी का काम आ गया 90 दिन, यानी कि बी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा 4, ए कैन पेंट अ हाउस इन 55 डेज and B can do it in 66 days. Along with C, they did the job in 12 days. Only then C alone can do the job in how many days? यानी कि ए एक घर को 55 दिनों में और बी इसे 66 दिनों में पेंट कर सकता है। सी के साथ उन्होंने केवल 12 दिनों में कार्य किया, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ओके इसमें पूछा सी के अकेला। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या, ए अकेला काम कर रहा है फिर 55 दिनों में, बी काम कर रहा है 66 दिनों में, और ए इसमें सी को और ऐड कर दिए, ए बी सी 12 दिन में कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आप लेके देख सकते हो, सी 660 आएगा, तो ये जाएगा 12 टाइम, ये जाएगा 11 6
66 धाम 10 टाइम, ये जाएगा 55 टाइम। ओके, अब ये तो आ गई एफिशिएंसी हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या, 660 टोटल वर्क है हमारे पास। ओके, अब एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे, कितने हो जाएगा एफिशिएंट टोटल देखिए हमें सी का कार्य का पूछा है, सी का कार्य कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास कितने, तीनों का, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 55। ए की एफिशिएंसी कितनी, 12, ए की एफिशिएंसी 12, बी की एफिशिएंसी है 10, तो सी की कितनी बनी, 12 और 10 22, 22 को 55 में से घटा दो, सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी बची 33। आपको याद रखना ये तीनों की है, तो जब दो की तो ऊपर हमें पता है, तो तीसरे की हम निकाल सकते हैं माइनस करके। यानी कि ए की हो गई 12, बी की हो गई 10 और सी की हो गई 33। सी द्वारा ख़त्म किया गया कार्य, मतलब सी टोटल वर्क को कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो टोटल वर्क हमारे पास 660 है, सी की एफिशिएंसी है 32, यानी कि सी 20 दिन में पूरे कार्य को ख़त्म कर सकता है। तो 20 इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास छठा क्वेश्चन, ये देखिए, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 40 days, B and C in 36 days, and all three together in 24 days. In how many days can B alone do the job? A और B एक साथ काम करते हुए 40 दिनों में, B और C 36 दिनों में, और तीनों एक साथ 24 दिनों में काम कर सकते हैं। B अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन, थोड़ा फ़ोन, क्वेश्चन इसमें दिया है ए और बी 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 36 दिनों में, सी और ए 24 दिनों में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे 360, ये 9 टाइम जाएगा, ये 10 50, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, हमें बी का कार्य पूछा हमसे पूछा बी कितने दिनों में पूरे कार्य को ख़त्म कर सकता है। तो ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी हो गई कितनी, 7, बी की हो गई 2। अब ये देखिए 7 और 2 9, बी की है 2, और सी की कितनी बची, जब 10 में से 2 माइनस होगा तो सी की बची 8। अब ये सी की हो गई 8 और ए की कितनी है 7, 8 7 15, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें पूछा है हमसे इस सवाल में क्या कहा है, बी अकेला कार्य को कितने दिनों, बी की एफिशिएंसी कितनी, 2, तो बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य, बी कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क अपॉन 20 एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारे पास है 360, मैंने आपको बताया, फिर बता दूं, ये है टोटल वर्क, अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी, 2, 2 एकम 2 8 16 जी, तो 180 दिन, 180 दिन में बी कार्य पूरा ख़त्म कर सकता है। ठीक है, 180 दिन। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से मैं गवर्नमेंट जॉब की आपको बहुत ही सिंपल लेवल में मैं आपको आगे शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, जिससे दूसरे भी मदद कर सकें और आप जल्दी से गवर्नमेंट जॉब पा सकें। आपको इंटर में, हाई स्कूल में तो खैर नहीं है ज़्यादा बेसिक पे, लेकिन हाँ
कंपटीशन में हर जगह आपको टाइम एंड वर्क ज़रूर मिलेगा। तो गाइस शाम हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। आगे सॉल्व करेंगे हम और क्वेश्चन और इसके टाइप देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय।